बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जो 29 जुलाई से इसका पोर्टल एक्टिव किया गया है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ट्रांसफर की प्रक्रिया पहली प्रक्रिया शुरू की गई। आप सबको मैं बताऊं, बिहार में हमारे 5,80,000 के आसपास शिक्षक हैं, 77,000 हमारे स्कूल हैं और हमारे यहाँ एक जो बड़ी समस्या थी वो ये थी कि कहीं शिक्षक का प्रभाव है और कहीं शिक्षक का अभाव है और इसको लेकर के हमारा डिपार्टमेंट लगातार जूझ रहा था। लेकिन इस बार हमने इसको पूरी तरह समानुपातीकरण की दिशा में हमने ये अपना कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो हमने नियमावली बनाई, नियमावली बनाते समय हमारे सामने समस्या थी कि शिक्षा विभाग की समस्या है, इसका समाधान कैसे हो। और जो एक्सेस टीचर का जो रेशियो है मैं आपके सामने एक बार बताना चाहूंगा। क्लास 1 to 5 65,413 शिक्षक हमारे स्वीकृत पदों से ज्यादा हैं बहुत सारे स्कूलों में। तो हमारे यहाँ अधिशेष शिक्षकों की संख्या प्राइमरी स्कूल में 65,413 है, ज्यादा है। 65,413 अधिक है स्वीकृत में। मैंने साफ कहा, पूरा शिक्षकों की संख्या हमने बताई कि 5,80,000 है बिहार, जिसमें 1 to 5 जो हमारे स्कूल हैं उसमें हमारा जो मानक मंडल है वो मानक मंडल हमारा है कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक। यही है ना रविशंकर जी? सर 30 छात्र पर एक शिक्षक। और ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ऑलरेडी ये गाइडलाइन भी है। उसके आधार पर हमारे 65,413 शिक्षक अधिक हैं। फिर भी हमने हमारे यहाँ बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहाँ प्राइमरी में भी शिक्षकों की कमी है। इसका कारण ये है कि उन जिलों के शिक्षकों की बहाली ही कम हुई। उसमें अररिया, जमुई और पूर्णिया, ये 3 जिले हैं। और हमने इस बार उन जिलों के साथ साथ प्राइमरी में भी हमने वैकेंसी दिया है। और ये इसलिए दिया है कि जहां नहीं है वहां तो हो जाए, और जो हमारे अधिशेष शिक्षक हैं उन्हें हम और स्कूलों के अलावा जहां कम है वहां भेजेंगे। और बाकी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हमारे अनुसूचित जाति छात्रावास हैं, हमारे जो ओबीसी कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के स्कूल हैं, इन सभी स्कूलों में आवश्यकता अनुसार सभी की पोस्टिंग करेंगे। जो क्लास 6 से 8 है वहां हमारे पास 9,471 शिक्षक अधिक हैं। जो क्लास 9 से 10 है वहां 16,904 शिक्षक अधिक हैं। और जो हमारे 11 से 12 है वहां 14,500 शिक्षक अधिक हैं। और कुल मिला के 1,06,288 शिक्षक अधिशेष हैं जिन्हें हमें समानुपातीकरण में विभिन्न विद्यालयों में भेजना है। एक बार टोटल बता दीजिएगा। 1,06,288 जो छात्रों की संख्या विद्यालय में है, और उसके आधार पे जो मानक मंडल का रिकमेंडेशन है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये पूरा गाइडलाइन है, उसके आधार पर हमने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली बनाई है। और उसमें पहली बार ये है, इसको मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये स्थानांतरण पूरी तरह से ऐच्छिक है, फोर्सफुली नहीं है। शिक्षकों के यह स्थानांतरण ऐच्छिक है। अगर शिक्षक आवेदन करेंगे तभी उनका स्थानांतरण होगा। अभी जो हो रहा है वो 2 चीजों के लिए हो रहा है, एक समायोजन हो रहा है और दूसरा समानुपातीकरण हो रहा है। अब इसको लेकर के अभी पोर्टल हमारा खुला है, 29 से हम आवेदन ले रहे हैं। यह आवेदन 5 तारीख तक चलेगा, 5 अगस्त तक। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आपको कि अभी 2 दिनों में कुल 22,591 शिक्षकों ने प्रसन्नता पूर्वक अपने आवेदन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराया। जो चाहते थे ट्रांसफर, उन्हें एक बड़ा ऑप्शन मिला, तो उन्होंने 22,591 आवेदन अधिशेष शिक्षकों के प्राप्त हुए, एक्स्ट्रा टीचर। हमने म्यूचुअल ट्रांसफर का भी हमने इसमें ऑप्शन रखा है।
जो पारस्परिक ट्रांसफर होता है उसमें यह है कि जिस कैटेगरी का टीचर होगा उसी कैटेगरी का दूसरा टीचर जब म्यूचुअल करेगा तो उनका ट्रांसफर आपस में हो जाएगा। इसमें भी 2142 शिक्षकों ने अभी तक सफलतापूर्वक आवेदन किए हैं और बहुत सारे शिक्षकों ने फॉर्म तो भरे हैं लेकिन उन्हें सेव करके रखा है। अभी 2 दिनों का रिपोर्ट में बताता हूँ। उसमें 7,795 शिक्षक हैं जो अधिशेष हैं, उन्होंने आवेदन भर दिया है। पोर्टल पर वो उनका नंबर शो कर रहा है लेकिन उन्होंने आवेदन को अपलोड नहीं किया है। वो हो सकता है 5 तारीख तक का इंतजार करेंगे और वो 5 तारीख के पहले भी डाल सकते हैं। कई कंफ्यूजन है और इसीलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। पर से रिलेटेड बहुत ही बड़ी सामने आ रही है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो कि सरप्लस वाले शिक्षक का ट्रांसफर पूरी तरीका से ऐच्छिक होगा। मतलब जो है सरप्लस में जितने भी शिक्षक ऑनलाइन आवेदन किए हैं, लगभग 73,388 जो शिक्षक थे वह ऑनलाइन किए हैं, उनका ट्रांसफर पूरी तरीके से ऐच्छिक होगा। ऐच्छिक कहने का मतलब जो आपने विकल्प दिया है उसी विकल्प में से आपका कोई एक ऑप्शन मिलेगा। ज्वाइन करने का कोई पाबंदी नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही होगा। मतलब जबरन आप लोगों का पोस्टिंग नहीं होगी, जबरन आपको ज्वाइनिंग करने को नहीं बोलेगा। अगर आपका मन ज्वाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बिग अपडेट निकल कर सामने आ रही है अपडेट कि आप लोग को अब जबरन ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। सरप्लस वाले जितने भी शिक्षक हैं, अगर मान लीजिए आपका स्कूल अलॉटमेंट होता है, जाना चाहते हैं तो चल जाइएगा, नहीं जाना चाहते हो तो योगदान नहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर कोर्ट ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि आप 21 सितंबर को जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों किए, ऐसा ज़बरदस्ती किसी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको साफ तौर पर अपडेट निकल के सामने आ गया कि आपको कोई पाबंदी नहीं रहेगी कि आप जाइए ही जाइए, ठीक है ना। उसके बाद स्वेच्छा से चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। स्वेच्छा से आप अपना ज्वाइनिंग कर सकते हैं, अन्यथा इसके लिए कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। खासकर वरीय शिक्षकों के ट्रांसफ़र के मामले में विभाग पूरी तरह नरम है एकदम। जो वरीय शिक्षक है उनके ट्रांसफ़र को लेकर विभाग जो है पूरी तरीके से क्या है, नरम है। उनकी बातों को सुना जा रहा है, उनके बातों पर विचार किया जा रहा है। इसलिए उनको देखते हुए जो काफ़ी समय से एक ही विद्यालय में पोस्टेड है और उनको कहीं अलग भेज दिया, जैसे कि मान लीजिए जो 20 साल 25 साल से है और उनका एज लगभग ख़त्म होने वाली है, 50 साल के एज हो गया, 55 साल के एज हो गया। इस कंडीशन में उन लोगों का ये चीज़ ध्यान में रखते हुए ऐसा अपडेट निकाला है कि आप लोग का स्वेच्छा से अगर आपका विद्यालय आवंटन होता है उसमें जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए फ्रेंड्स कि जो 5 वर्ष से अपने गृह प्रखंड में पूरा कर चुके शिक्षकों का भी गृह प्रखंड से बाहर करने का कोई योजना अभी नहीं है सरकार को, क्योंकि ट्रांसफ़र नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है और ना ही ऐसा कोई संशोधन करने की तैयारी है। जैसे कि शिक्षा मंत्री साफ तौर पर क्लियर किया था कि 5 वर्ष जो एक विद्यालय में पोस्टेड है और जो अपना प्रखंड में है, अपना पंचायत में है, उनको जो है अब नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई योजना नहीं बना है और नियमावली में भी नहीं है। जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है वही है। तो नियमावली में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, इसलिए आप लोगों का अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में देखिएगा कोर्ट के फैसले के बाद सरप्लस शिक्षकों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल सरप्लस शिक्षकों का ट्रांसफ़र पूरी तरीक़ा से ऐच्छिक होगा। सरप्लस का शिक्षकों का ट्रांसफर पूरी तरीके से ऐच्छिक है। शिक्षा विभाग कोर्ट के हलफनामा दे रहा है कि किसी का जबरन ट्रांसफ़र नहीं होगा। जो जवाब मांगा गया है उस जवाब में इन्होंने साफ तौर पर दिया जा रहा है कि किसी प्रकार का जबरन ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। इनको बस रैशनलाइजेशन के तहत ये जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, जिनको नीड होगा, जिनको ज़रूरत होगा, नहीं तो अपने विद्यालय में रह सकते हैं। तो ये बहुत अपडेट। अब सबसे बड़ी बात है कि सरप्लस वालों की लिस्ट कब जारी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ तौर पर क्लियर है कि आपका जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है समय होगी और सरप्लस वाले का डेट रखा हुआ है 9/9 मतलब 9 सितंबर तक रखा हुआ है। तो उम्मीद है आपको 1 सितंबर से पहले किसी भी वक्त आपको फर्स्ट लिस्ट देखने को मिल सकता है, अर्थात आपका स्कूल अलॉटमेंट का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद में 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में आप योगदान भी कर पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में आप योगदान भी कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के अनुसार ही
पूरी होगी। जनगणना ड्यूटी में लगे शिक्षकों के संबंध में विभाग विशेष निर्णय लेता है, ठीक है ना। ट्रांसफ़र प्रक्रिया जो है निर्धारित समय सीमा के अनुसार ही आपका पूरा होगा और जनगणना ड्यूटी में जो भी शिक्षक लगे हुए हैं उनके संबंध में विभाग विशेष निर्णय ले सकता है। अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है, बट आपका इसमें कुछ ना कुछ अपडेट जरूर देखने को मिलेगा कि हाँ आपका ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। क्या रूल्स आता है जनगणना वाली ड्यूटी के लिए वो देखने वाली बात होगा, लेकिन बहुत ही जल्द आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा क्योंकि वे लोग इस पर चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ प्रधान शिक्षक जो एसटी वाले थे उनको ट्रांसफ़र मिलने में व्यवहारिक रूप से दिक्कत हो सकती है। एसटी का ट्रांसफ़र मिलने में व्यवहारिक रूप से क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। रैंडमाइजेशन वाली एसटी तथा अब तक ज्वाइन नहीं करने वाले एसटी के पदस्थापन को एक और मौका मिल सकता है, ठीक है ना। जो एसटी के पदों पर अभी तक योगदान नहीं किए हैं उनको एक और मौका मिल सकता है कि आप योगदान कीजिए। फ्रेंड्स, अभी भी एसटी में बहुत सारी सीटें खाली है, स्कूलों में ज़रूरत है, जिसके कारण हो सकता है फिर से आपको एसटी का वैकेंसी देखने को मिल जाए। अर्थात यहाँ पर क्योंकि बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग योगदान कीजिए और उनको बार बार मौका दिया जा रहा है, इससे रिक्त पदों की संख्या में भारी कमी आएगी, ठीक है ना। रिक्त जब एसटी में चल जाएंगे शिक्षक, मान लीजिए कोई नियोजित शिक्षक है, एसटी का परीक्षा दिए होंगे, अगर वो एसटी में चल जाएंगे तो इस कंडीशन में सीट खाली हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, तब जाके वहाँ पर पोस्टिंग किया जाएगा सरप्लस वालों का स्कूल का, ये चीज़ इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे में म्यूचुअल साथी खोज लेना बेहतर विकल्प हो सकता है। तो म्यूचुअल साथी खोलने के लिए भी यहाँ पर आवाज़ हम लोगों ने उठाया है कि आप एक बार और ज़रूर मौका दीजिए और साथ ही साथ उसमें सरप्लस वालों को भी मौका दीजिए, ताकि अगर म्यूचुअल मिल रहा है, अपने स्वेच्छा से वो जाना चाह रहे हैं तो चले जाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि किसी प्रकार का परेशानी भी नहीं होगा, क्योंकि एक स्थान से जा रहे हैं तो दूसरे स्थान से आ रहे हैं तो फुलफिल हो जाएगा। तो ये चीज़ है उनके लिए। बाकी जो है उपयुक्त जानकारी के आधार पर शिक्षक अंतिम निर्णय लेने से पहले विभागीय आधिकारिक आदेश जारी करेगा, ठीक है ना। निर्देश का प्रतीक्षा करें। इसलिए आप लोग जो है जो अपडेट अभी जो है ऑफिशियल अपडेट घोषणा नहीं हुई है, ऑफिशियल अपडेट बहुत ही जल्द आपको ट्रांसफ़र रिलेटेड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आज 24 तारीख का शाम ख़त्म होने वाली है, कल 25 अगस्त, और लगभग आपका जो है 5 से 6 दिन बच जाता है। 5 से 6 दिन में सरप्लस वाले शिक्षक, तमाम जितने भी शिक्षक साथी ट्रांसफ़र चाह रहे हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ निकल के सामने आ सकती है। तो ये अपडेट था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलो लाइक कीजिएगा, किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। और चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, मैं फिर से कहता हूँ नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर तक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।